हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है बहुत पहले आया था और उसमें क्वेश्चन किए थे कि यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये क्या चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, ये किस चीज़ का सिंबल है और इसको लाइन को हम कैसे यहाँ पर रोलिंग वगैरह किस तरीक़े से दिया गया है, इसका डायरेक्शन किस तरीके से दिया गया है, सब हम कैसे देखेंगे, इसमें क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है। तो यही सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ड्राइंग है, दूसरा एक और ड्राइंग है, देख सकते हैं ये भी अलग ड्राइंग है, लेकिन ये दिखने में सेम है लेकिन इसमें किसी चीज़ का फ़र्क है। अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग का डिज़ाइन सेम ही लगता है। देखिए ये डिज़ाइन, एक ये पहला ड्राइंग हो गया और एक ये दूसरा ड्राइंग हो गया, यानी कि डायरेक्शन सेम है लेकिन लाइन जो है अलग अलग है। ये आपको ध्यान देना होता है लाइन नंबर पे। ड्राइंग का लाइन नंबर इधर साइड में यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ रहता है लाइन नंबर, वो आप देखेंगे तो वो अलग रहेगा। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूशन नंबर यहाँ पर दिया गया है 4449 है यहाँ पर, और पहला वाला ड्राइंग का देखिए यहाँ पर 4452 लिखा गया है, यानी कि अलग लाइन हो गया। डायमेंशन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2312 दिया गया है और इधर 995 दिया गया है इसमें। और दूसरा वाला ड्राइंग में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 2310 है और यहाँ पर दिया गया 998 है और यहाँ पर 1 मीटर 100 दिया गया है। और इस तरफ देखिए तो ये यहाँ का डायमेंशन सेम है 1 मीटर 100 और बाकी भी डायमेंशन आप मिला लेंगे। यहाँ के एल्बो सेंटर से लेकर के यहाँ फ्लैंज के एंड तक यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं। ये ब्रांच तक एक डायमेंशन दिया गया है 574 और फिर ये ब्रांच से लेकर के फ्लैंज के एंड तक 190 mm। तो ये दोनों को मिला करके आपको फिर फ्लैंज का डायमेंशन और एल्बो सेंटर माइनस करके पाइप का डायमेंशन लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच लगाना है। ड्राइंग का डायरेक्शन में देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट तरफ है, एन लिख करके एरो इस तरफ दिया गया है, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। यहाँ ईस्ट की तरफ ये ब्रांच निकल रहा है और इसका साइज जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया 150 बाई 25, यानी कि नॉमिनल बोर डाया डायमेंशन दिया गया है NB, यहाँ पर लिखा गया है 6 इंच का लाइन है, उसमें 1 इंच का ब्रांच निकल रहा है, ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ रहेगा। यहाँ पर जो अगर हम इस लाइन को यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, अगर ऊपर से ही शुरू करते हैं, जिस तरीक़े से ये एरो जा रहा है उसी तरीक़े से हम शुरू करते हैं, तो ये अप से लाइन जो है डाउन की तरफ आ रहा है, यहाँ से डाउन की तरफ आ रहा है। तो इतना ये जो है स्पूल अलग रहेगा क्योंकि बीच में एक वाल्व आ रहा है। तो फ्लैंज लगा करके यहाँ पर नीचे में जब आप आएंगे और बीच में एक ब्रांच रहेगा 1 इंच का, यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है, उसका डायरेक्शन दे रहा है यहाँ से ईस्ट की तरफ, फिर से एक 90 डिग्री का एल्बो दे रहा है यहाँ से नॉर्थ की तरफ, और फिर से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है, यहाँ इसका डायरेक्शन दे रहा है वेस्ट की तरफ, और फिर यहाँ पर एक 70 डिग्री का एल्बो लग रहा है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है 70 डिग्री। 4 नंबर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 90 डिग्री ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको इसे 70 डिग्री में खुद से कटिंग करके लगाना होगा। 70 डिग्री का एल्बो रहेगा, उसके बाद फ्लैंज रहेगा। तो ये रोलिंग जो दिया गया है नॉर्थ से ईस्ट में रोलिंग, से ये हॉरिजेंटल रोलिंग है। ये एल्बो जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल में ही रहेगा, सिर्फ एल्बो डिग्री में है यहाँ पर, इसीलिए रोलिंग दिया गया है, अलग डिग्री में है, 70 डिग्री में है, इसीलिए यहाँ पर ये रोलिंग का सिंबल यहाँ पर दिया गया है। और इसका अगर आप एलिवेशन देखेंगे, देखिए यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है 110222 और यहाँ का देखिए इस एल्बो का यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है 110223, सिर्फ 1 mm का फ़र्क है, यानी कि एक ही लेवल में ये नीचे वाला ये सब जो लाइन रहेगा। यहाँ पर जो एल्बो है फ्लैंज है ये सब एक लेवल में रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 70 डिग्री का एल्बो रहेगा, वो भी हॉरिजेंटल में ही रहेगा। और यहाँ पर जो दिखा रहा था देखिए यहाँ पर SSLP 598 ये सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा गया है सपोर्ट और 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 में अगर आप देखेंगे तो वेल्डेड पाइप शू लिखा गया है यहाँ पर और स्प्रिंग रेस्ट लिखा गया है, यानी कि स्प्रिंग सपोर्ट, जैसे यहाँ पर रेस्ट स्प्रिंग सपोर्ट लगेगा, ये स्प्रिंग का सिंबल यहाँ पर इसीलिए ये बनाया गया है, यहाँ पर स्प्रिंग सपोर्ट रहेगा। और ये वाला जो आपको जाली जैसा दिख रहा है वो प्लेटफॉर्म का सिंबल है, प्लेटफॉर्म से ये ऊपर लाइन निकल रहा है, यानी कि प्लांट के अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है उसके जाली के अंदर से ये लाइन निकलेगा ऊपर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग और एलिवेशन दे दिया गया है कि इतने एलिवेशन पर, यानी कि एक 10 मीटर 704 mm पर जाएंगे जब आप 10 मीटर 704 एलिवेशन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीक़ा का जाली से ये जो लाइन है क्रॉस होकर निकलेगा। तो सेम डिज़ाइन, ये भी सेम ही डिज़ाइन है, सिर्फ यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन है और अलग कंटिन्यूशन नंबर है। तो ये अलग ड्राइंग हो गया। एक और ड्राइंग है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ पर एक फ्लैंज लग रहा है, उसके बाद एक एल्बो लग रहा है, उसका यहाँ पर डिग्री दिया गया है 70 डिग्री और यहाँ पर स्प्रिंग सपोर्ट इसमें भी लग रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो दे रहा है, यानी कि इस एल्बो का एक डायरेक्शन दे दिया है
वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग 70 डिग्री का है एल्बो, इसीलिए यहाँ पर रोलिंग का सिंबल दिया गया है। और एक एल्बो का फेस का यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं यहाँ से ईस्ट की तरफ, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन को नॉर्थ की तरफ लेना है, और फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन को अप में लेना है। और यहाँ पर जो ब्रांच लग रहा है देख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रांच लग रहा है, तो उसका यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 150/25 नॉमिनल बोर डाया, यानी कि 1 इंच का लाइन यहाँ पर ब्रांच निकल रहा है। ये ब्रांच जो है साउथ की तरफ रहेगा, जिस तरफ ये पाइप रहेगा उसी तरफ इसका ब्रांच का भी फेस रहेगा, ध्यान देना है। और यहाँ पर भी जो ग्रेटिंग होता है, जाली होता है प्लेटफॉर्म का, वहाँ से ये ऊपर में निकल रहा है लाइन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग, और एलिवेशन लिख दिया गया है 10 मीटर 704 mm पर। जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको क्रॉसिंग जाली मिलेगा, तो वहाँ पर गोल जैसा कटिंग करके इसको लाइन को निकालना पड़ता है। और ऊपर में जाएंगे तो 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन को नॉर्थ की तरफ ले जाना है। और यहाँ पर सपोर्टिंग लग रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल सपोर्टिंग है, स्प्रिंग सपोर्ट नहीं है जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर नॉर्मल सपोर्टिंग रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट 8 में जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेस्ट सपोर्ट, यहाँ पर है वेल्डेड पाइप शू रेस्ट सपोर्ट है, ये एस लिखा गया यानी कि सपोर्ट हो गया। उसके बाद WNR फ्लैंच है, उसके बाद वाल्व है, उसके बाद फिर से एक फ्लैंच का सिंबल दे रहा है, और आगे में कंटिन्यूशन नंबर दिया गया है कि किस लाइन में जाकर के ये कनेक्शन होगा। और इस पाइप का मान लीजिए डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो ये फ्लैंच का और ये एल्बो सेंटर माइनस करेंगे ये डायमेंशन में, तो आपका पाइप का डायमेंशन निकल जाएगा। फिर ये वाला पाइप का डायमेंशन निकालना है जो वर्टिकल में है, यहाँ पर ये वाला डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों को प्लस कर देना है, और 2 एल्बो सेंटर 90 डिग्री का माइनस करेंगे तो यहाँ पाइप का डायमेंशन निकल जाएगा। सेम वैसे ही ये वाला 998 में 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे तो यहाँ का डायमेंशन निकल जाएगा। उसके बाद सेम वैसे ही यहाँ पर 1211 डायमेंशन में 2 एल्बो सेंटर आपको माइनस करना होगा, एक 90 डिग्री का और एक 70 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको एल्बो सेंटर, यहाँ पर आपको पाइप का डायमेंशन निकल जाएगा। तो इस तरीक़े से इसको कैलकुलेशन करके फैब्रिकेशन आपको कर लेना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।